गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग लासा और मासा जो चैप्टर जो चल रहा था मेरा, आज उसी में हम अगले अध्याय में आपको लेकर के आए हैं। अनुपात के ऊपर आधारित प्रश्न। अनुपात के ऊपर आधारित प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो एकदम क्लास के अंत तक बने रहें। समझ गए? एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको तुरंत सूचित करें। समझ गए? एकदम मेरे प्यारे मुस्कान तरह की छात्र मुस, एकदम मुस्कुराते हुए रहिए और ऐसे पढ़ाई करें। पहला सवाल हमारा यहाँ लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और उनका मासा दिया गया है 15। समझ गए? और हमको उन दोनों संख्याओं का एल एलसीएम हमसे पूछा है कि लासा, लघुत्तम समापवर्तक हमको बताना है। ठीक है, एकदम समझ गए यहाँ तक? किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया है हमारा यहाँ से। कैसे हम इस प्रश्न को हल करते हैं? हमको करना कुछ नहीं है। मेरे पास क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। तो अनुपात जो हमारा यहाँ से दिया गया है, अनुपात जो हमारा यहाँ से दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिए, अनुपात बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अनुपात बराबर अनुपात। तो अनुपात बराबर यहाँ से क्या है? 3:4 ये दिया है। तो मान लीजिए कि पहली जो संख्या मेरे पास आएगी, यानी पहली संख्या बराबर पहली संख्या मेरे क्या हो जाएगी यहाँ से? ये हमारा पहला संख्या हो जाएगा। समझ गए? इसको हम मान लेते हैं 3x। ठीक है, और दूसरी संख्या हम यहाँ से मान सकते हैं, दूसरी संख्या एकदम पहले बेसिक समझेंगे। इसको मान लेंगे हम 4x। ठीक है, अब मासा कितना दिया गया है? 15। तो ये पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? यक्स का जो है हम यहाँ पर 15 मान रखते हैं यक्स की जगह। ठीक है, या ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर सीधा सीधा 15 से गुणा कराइएगा। 15 से सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45। और यहाँ पर 15 से अगर गुणा कराएंगे ये आ जाएगा मेरे पास 60। कितना आ जाएगा? 60, ये 45। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो गई? 45 और दूसरी संख्या 60। दूसरी संख्या कितनी है? 60 है। समझ गए? ये दो संख्याएं मेरे पास निकल के आ गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है? मासा, सॉरी मासा नहीं, लासा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संख्याएं, पहली संख्या 45, दूसरी संख्या, अगर वो संख्या पूछेगा तो संख्या आपको बताना 45 और वो 60 होंगी। ठीक है, अब हमको ज्ञात यहाँ से निकालना, हमसे क्या बोल रहा था कि हमको लासा बताइएगा। तो लासा बराबर क्या होता है? देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणन गुणनफल। आवाज आ रही है ना एकदम क्लियर? चलिए ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मासा और गुणे में लासा, ये होता है। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? लासा हमको निकालना है। यही बाबू निकालना है लासा। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या मेरी क्या आ गई है? 45, गुणे में दूसरी संख्या लिखी है 60, बराबर में मासा दिया है हमारा पास 15 और गुणे में हमको लिखना है लासा। गुणे में लासा, लासा को इधर लाएंगे, 15 जो है ये इधर भाग में, 15 इधर आएगा भाग में, तो लासा बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लासा बराबर ये सब उधर चला जाएगा, यानी 45 और गुणे में 60 और बटे में ये 15 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाग करोगे, 15 एकन 15 चक्कू 60, क्या बचा? 45 गुणे, क्या बचा है यहाँ से? 45 गुणे 4। लासा बराबर यहाँ पर क्या आ गया हमारा? लासा बराबर
लासा बराबर क्या मेरे पास यहाँ से लासा बराबर बचा है 45 और गुणे में 4। लासा बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, 4 चक्कू 16 और 2 18। लासा बराबर 180 जो आएगा मेरे यहाँ से। समझ गए एलसीएम कितना आया 180। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा यहाँ से सही होगा। ठीक है क्लियर है समझ गए एकदम। इस प्रकार से हम निकालते हैं इसको। आप 4x भी मान करके 3x 4x मान करके निकालेंगे उसको। अगर निकालेंगे तो फिर पहली संख्या निकालनी पड़ेगी दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है तो उससे अच्छा यही है कि पहली संख्या में डायरेक्ट जो भी हमारा रेशियो दिया गया है तो यहाँ से रेशियो हमारा अनुपात कितना है 3:4 है। जितना मासा दिया गया उतना ही हम यहाँ 3 में गुणा कराएंगे तो पहली संख्या मेरी निकल कर आ जाएगी ये दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। या फिर 60 को आप दूसरी संख्या मानेंगे और इसको पहली नहीं ऐसा नहीं क्योंकि रेशियो मेरा पहला यहाँ पर 3 है तो पहली संख्या फिर यही रहेगी 45। क्योंकि जो रेशियो में पहला आएगा यदि यहाँ पर ऐसा होता कि हमारा जो रेशियो यहाँ से दिया जाता ये दिया जाता 4:3 तो पहली संख्या यहाँ से हमारी क्या निकलती 60 और दूसरी संख्या मेरी 45 निकलती। क्लियर है तो पहली संख्या यहाँ पर मेरी 60 आती ये दूसरी संख्या हो जाती हमारी। ठीक है इस प्रकार से हमारा रेशियो जो होता है अनुपात है वही मेरा डिपेंड करता है कि पहला क्या दिया गया। समझ गए एकदम क्लियर। चले अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है ये समझ में आ गया ना अच्छी बात है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा आ गया है सामने और लिखा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 और उनका गुणनफल गुणनफल कितना है 5120 है। तो संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। ठीक है तो देखिए इसको बहुत आसान ये प्रश्न दिया गया बहुत जल्दी इसको करते हैं और इतना आसान प्रश्न है कुछ कुछ कहना दे क्या है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है तो मान लीजिए वो मेरी पहले दो संख्याएं कौन है तो माना यहाँ पर दो संख्याएं मान लिया कि दोनों संख्याओं का हमारा क्या है यहाँ पर माना दो दो संख्याएं दो संख्याएं माना दो संख्या हम यहाँ से क्या मान सकते हैं 4n 4n या 4x मान सकते हैं जो आप मान करिए 4x व 5x है। तब उनका मासा तब उनका हमारा मासा क्या होगा यहाँ से मासा बराबर यक्ष मान सकते हैं यक्ष यक्ष होगा यक्ष होगा। ठीक है यक्ष होगा। ठीक है अब प्रश्न में क्या कह रहा है दो संख्याओं का मासा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4x गुणे में 5x और बराबर में दोनों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बाबू यहाँ से 5120। यहाँ यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 x स्क्वायर ये बनेगा जाकर के बराबर में 5120। यहाँ से क्या करेंगे x स्क्वायर बराबर ये 20 इधर चला जाएगा ये 20 इधर आ जाएगा तो ये आ जाता है बटे यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से विभाजित हो जाएगा जहां जहां भाग जा रहा है वहां से भाग करिए 0 0 कैंसिल करेंगे 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10 2 छंग 12 256। यहाँ से क्या निकल कर मेरा आया यक्स स्क्वायर बराबर में 256। ठीक है तो यक्स बराबर क्या होगा यहाँ से यक्स बराबर लिखिए देखिए ये 256 क्या है रूट में आ जाएगा 256 तो रूट के ये बाहर निकलेगा तो यक्स बराबर में कितना आ जाता हमारा 16 का ये स्क्वायर होता है तो यक्स बराबर यहाँ से निकालोगे बाहर तो यक्स बराबर 16 आएगा। तो क्या हमारा मासा माना गया था यक्स माना तो मासा कितना हुआ बोलिए सर यहाँ से मासा हमारा 16 हुआ। क्लियर समझ गए ऑप्शन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है समझ गए एक बार फिर समझिएगा लिखा है दो संख्याएं
हमने मान लिया मेरे पास माना दो संख्याएं हैं, मेरे पास कौन कौन सी 4x और 5x है, 4x और 5x है। तब उनका मासा क्या होगा? मासा होता हमने बताया था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 4 और 5 में आप निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालो दोनों में क्या क्या निकाल सकते हो, तो दोनों जगह सर बोलिए यक्स और यक्स ही तो कॉमन हमको मिल रहा है ना, इस वजह से हमने मासा को यक्स माना है। ठीक है, यदि यहाँ से कोई और कॉमन नहीं तो हमको पता है दूसरा नहीं मिल पा रहा है। कॉमन का मतलब है दोनों जगह आप क्या निकाल सकते हो, बाहर। तो दोनों जगह बाहर आपने यक्स निकाल लिया है। तो हमारा प्रश्न में कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है 5120 का मतलब है पहली संख्या ये थी और इन दोनों का जो गुणनफल आया था मेरा 5120, वही मैंने यहाँ पर किया है 4x गुणे 5x, इन दोनों का गुणनफल है 5120। तो ये आपस में गुणा कराएंगे, 4 गुणे 5 में 20 यक्स और यक्स मिलकर के यक्स स्क्वायर बनेगा जाकर के, समझ गए एकदम। बराबर में 5120, 20 इधर चला जाएगा, गुणे में 20 लिखा था उधर गया भाग में, तो भाग में जाएगा बराबर, अगर काट पीट भाग करोगे तो यक्स स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा मेरा यहाँ से 256। तो यक्स बराबर ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, ये रूट में आ जाता है इधर, रूट के बाहर इसको संख्या को निकालोगे 256 जो होता है 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, यानी 16 256 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो 16 आएगा। तो यक्स बराबर हमारा 16 आया था। तो मासा क्या माने थे आपने, क्या माना था, बोलिए ना, क्या माना था, यक्स माना था ना। तो मासा भी हमारा यक्स है, तो 16 ही हमारा यहाँ से क्या होगा, इनका मासा क्लियर हो जाएगा, समझिए एकदम राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न मेरा क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरा आ गया है सामने, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया गया यहाँ से, क्या दिया है अनुपात हमारा, 7:9 है, जब उनका अंतर जो है हमारा 10। बड़ी संख्या हमको बतानी है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ से, ऑप्शन ए हम यहाँ से लिख सकते हैं 25, ऑप्शन बी में है 55, ऑप्शन ऑप्शन सी है यहाँ से 35, ऑप्शन डी है यहाँ से 45। समझ गए एकदम क्लियर। बताना हमको यहाँ से क्या है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना आपको, लिखा है दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम अगर यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो माना मैंने यहाँ पर क्या लिखा, माना दो संख्याओं, माना दो संख्याओं का हम मासा क्या ले सकते हैं, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, मासा यहाँ से क्या मान सकते हो, मान लीजिए मासा हमारा एक्स है, एक्स है ना। तब हमारी संख्याएं यहाँ से, तब संख्या बराबर, तब संख्याएं मेरी यहाँ से कौन कौन सी आ जाएंगी, कौन कौन सी संख्या है, पहला अनुपात क्या है हमारा, अनुपात बराबर यहाँ पर है, अनुपात कितना दिया गया, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या है 7:9। तो पहली संख्या क्या होगी यहाँ से 7x, व दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 9x, ठीक है 9x हो जाएगी। आगे क्या आ रहा है, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर, तो हम क्या लिख सकते हैं 9x माइनस, अंतर होगा तो माइनस होगा, योग होगा तो प्लस होगा, और गुणनफल बोलेगा तो गुणा होगा, समझ गए एकदम। तो 9x माइनस हम 7x लिख सकते हैं, बराबर में अंतर बाबू दिया है 10। क्लियर। अब हमको करना क्या, यहाँ से 9x से 7x आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, बराबर में 10 करोगे तो यहाँ से ये 2 जो था नीचे चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10/5, 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 जाएगा बटे में, ठीक है 5 नहीं। तो यक्स बराबर यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा 5, यक्स बराबर 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, हमसे कह रहा है कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, बड़ी संख्या, तो लिखिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर क्या माने, ऊपर बड़ी संख्या दो संख्या है हमारी, कौन कौन सी, ये छोटी संख्या 7x छोटा है और 9x क्या है, बड़ा है ना। तो बड़ी संख्या में यहाँ से क्या होगी मेरी 9x, तो यक्स, इसमें यक्स का मान उठाओगे यानी 9 गुणा
यक्स का मान क्या आया निकल कर 5। 5 उठा के यहाँ रखोगे बराबर 9 बचे 45, बड़ी संख्या निकल कर आएगी। अगर पूछे छोटी संख्या बताइएगा तो छोटी संख्या यहाँ से, छोटी संख्या क्या लिखोगे, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, अगर छोटी संख्या बोले आपसे तो छोटी संख्या बराबर आप क्या लिखना, कुछ नहीं, छोटी संख्या क्या है, 7 यक्स है, यानी 7 यक्स बराबर क्या लिखोगे, ये 7 गुणे में यक्स का मान आया था 5, बराबर में 7 बच्चे 35। क्लियर, 35 और 45। अब देखिए प्रश्न में कह रहा अंतर, 35 और 45 के बीच का अंतर देखो, अगर बीच का यहाँ से अंतर निकालोगे तो बीच का अंतर देखिए, बीच का अंतर मेरा यहाँ से क्या निकल कर आया, देखिए दोनों का जो अंतर आया, अंतर कितना आया है, 10। 10 का अंतर है ना, क्योंकि प्रश्न में कहा 10 का अंतर है, तो देखिए दोनों में अंतर 10 का आ गया। बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 35। और अगर अनुपात में बदलोगे तो अनुपात में भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, अनुपात में देखिएगा, अनुपात में भी बहुत आसान बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखिए कुछ नहीं करना, पहली संख्या आपको लिखना है 35 और अनुपात में लिखना है कितना, 45। काट दिए 7 से, 7 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 9 में 7:9 आ गया निकल कर मेरा, जो प्रश्न में दिया है 7:9। समझ गए ना, इस प्रकार से हमारा पूरा पूरा 45 जो ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या है, बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा यहाँ से क्लियर होगा, पूरा आंसर एकदम क्लियर। किसी प्रकार की समस्या है ना, नहीं ना, एकदम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मेरा। चलिए मेरा अगला प्रश्न आ गया है, सामने लिखा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15, 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये मैथ की क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जरूर आप बताइए। आपका जो भी अनुभव इस क्लास से संबंधित, जैसा भी अनुभव आपका लगा हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, उसको हल करते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का यहाँ से अनुपात दिया गया है भाई, यहाँ से क्या मेरे भाई, यहाँ से दिया गया दो संख्याओं का अनुपात। तो पहले योग दिया है 520, तो पहले अनुपात बराबर क्या दिया है, जो दिया गया है अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर क्या दिया गया है, 11:15, ये है ना। तो मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि दो संख्याएं मेरे पास कौन कौन सी, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, कौन कौन सी मान लीजिए दो संख्याएं मेरे पास होंगी, यहाँ से एक तो 11 यक्स होगी व 15 यक्स। अब छोटा कौन सा, छोटा तो 11 रहेगा, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं कि माना छोटी संख्या 11 यक्स है, माना बड़ी संख्या हमारी 15, अरे इतना क्या लिखने की जरूरत है यार। देखिए यहाँ पर आप ऐसे देख लिए, 15 11 में छोटा कौन सा, आपको इतना छोटा बड़ा तो पता ही होगा। 15 बाद में, 11 पहले, जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आता है वो बड़ा है, तो पहले क्या 11 आएगा ना। आप गिनती जो पढ़ेंगे, गिनतियां 1 2 3 4 1 2 3 4 5 100 तक, जो 100 तक जो गिनतियां पढ़ते हैं उसमें पहले 11 पड़ेगा कि 15, पहले 11 पड़ेगा, तो 11 छोटा है, बड़ा कौन सा है जो बाद में आने वाला है, तो बाद में 15 है।
तो 15 ही बड़ा है यहाँ पर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ लिख करके इतनी रामायण गाथा यहाँ क्या करोगे? इतनी रामायण यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रामायण ही पढ़ते रह जाओगे। समझ गए? चलिए, लिखा है माना। यहाँ से मान क्या है, दो संख्या मेरे पास है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मान सकते हैं कि इन दो संख्याओं का, तब दो संख्याओं का मेरे पास क्या होगा, तब दो संख्याओं का मासा। मासा मतलब मैंने पहले बताया, दोनों में कॉमन ऐसी एक संख्या निकालो जो दोनों जगह विभाजित करती चली जाए। तो दोनों जगह से भैया यहाँ से तो यक्स ही तो निकालोगे आप, है? निकाल लिया, तो दो संख्याओं का मासा है यक्स है, एकदम क्लियर। गर्मी बहुत है ज्यादा, और गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है। चलिए, लिखा है दो संख्याओं का मासा क्या है, मैंने लिख लिया यक्स है। अब प्रश्न में कह रहा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, योग का मतलब है मेरा यहाँ से 11 जो यक्स होगा प्लस में 15 यक्स जो होगा, ये किसके बराबर है सर? यहाँ से बोलोगे 520 के बराबर है। तो 15 और 11 आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और 1 6, और 2 और 1 और 2, यानी 26 यक्स बराबर में आएगा 520। तो यक्स बराबर यहाँ से लिखोगे 520 बटा में 26, ठीक है। अब ये देखिए, काट दीजिए, कटेगा कितनी बार में, 26 से ही काट दो, 26 एकन 26, और 26 दूना कितना होता है बाबू, यहाँ से 52 एक जीरो, 26 सिपड़ में सिपड़, ठीक है। तो यक्स बराबर यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 20। ये तो यक्स का मान निकल कर आया, मेरा क्या निकल कर आया, यदि आपसे पूछा जाए बताओ मासा क्या है, तो संख्या में मासा निकल कर आया 20, संख्या में मासा निकल कर आया 20। हमसे पूछ रहा था कि बताइए यहाँ से छोटी संख्या क्या हो, क्लियर। तो छोटी संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर। तो छोटी संख्या मेरी यहाँ से क्या है, यहाँ पर छोटी, दोनों मैंने बोला था 15 11 में छोटा कौन सा, तो बोलोगे सर 11 ही छोटा है। तो छोटा फिर मेरा 11 यक्स मानोगे, और यक्स का मान यहाँ पर उठा के रख दो, 11 गुणे में यक्स का मान कितना आया है सर, यहाँ से 20, 20 उठा के रखोगे बराबर में 11 दूनी 22, 220 जो होगा छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर हमारा 220, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से क्लियर राइट, क्लियर है। अगर अब यहाँ से आपसे यह प्रश्न पूछे, देखिए एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न हम अभी हल कराते हैं, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ से कहे कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ से क्या लिखोगे, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर क्या लिखोगे, बड़ी संख्या कितनी थी मेरी यहाँ से 15 यक्स, 15 यक्स, 15 गुणे में यक्स का मान उठा के 20 रखोगे बराबर में 15 दूना 30 बराबर 300। अब 300 222 का अगर आपस में गुणा करोगे, ठीक है, तो ये छोटी संख्या निकल कर आ गई और ये बड़ी संख्या। अगर 300 और 220 को आपस में जोड़ो, 220 और 300 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 520 ही निकल कर आएगा। तो योग है, गुणनफल तो है बोला नहीं है, अंतर तो बोला नहीं है, योग बोला, तो योग 520 होगा। यदि आपसे अगर कहे कि बताओ लासा क्या होगा, तो लासा बराबर हमने क्या लिखाया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इंटू लासा। तो मासा कितना निकल कर आया यहाँ से सर, बोलोगे मासा आया 20, ठीक है। अगर यहाँ से हम लासा निकलवाएं आपसे, बोलिए बताओ लासा बराबर, तो लासा बराबर यहाँ से देखिए, लासा बराबर क्या लिखोगे, लासा बराबर क्या लिखोगे यहाँ से, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 220 गुणा में 300, और बटे में लिखोगे मासा। मासा कितना आया 20, यहाँ से करोगे, यहाँ से ये जीरो जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से कट जाएगा हमारा 11 बार में। तो लासा बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ गया बाबू, लासा बराबर में 11 इंटू 300, कितना आया मेरा यहाँ, 11 3 33,
3300। तो 11 हमारा एलसीएम लासा कितना आ गया यहाँ से? 3300। क्लियर? किसी प्रकार की और समस्या है ना? नहीं ना। तो एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आया निकल कर? 3300 आया निकल कर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता। तो मासा मेरा यहाँ से 20 है। मासा अगर आपसे पूछे मासा बताइए, तो मासा तो ये 20 ही, यही तो है मासा मेरे पास, यही तो मासा है हमारा। क्यों मासा है? क्योंकि अपने मासा क्या माना था? यक्ष माना था। इस प्रकार से यक्ष ही निकल कर आया मासा मेरा 20। क्लियर है ना? इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आते हैं। आप एक प्रश्न से आप देखिए कितने प्रश्न मेरे बने। छोटी संख्या भी मेरी निकल कर आ गई, छोटी संख्या निकल कर आ गई, बड़ी संख्या निकल कर आ गई। मासा अगर आपसे पूछेगा तो हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकल कर आया। अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मेरा लोवेस्ट कॉमन 3300 आ गया निकल कर। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछ दे तो दोनों संख्याओं का योग भी मेरा जो प्रश्न में 520 दिया गया है, अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग आपस में करोगे 520 आएगा निकल कर। अगर अनुपात इनका निकालोगे तो अनुपात भी निकल के आएगा। अभी देखिएगा अनुपात कैसे निकल के आए। 11 जो अनुपात 15 दिया गया था, देखिए अनुपात बराबर अनुपात पहली संख्या बनेगी यहाँ से क्या है? 200। आप जो भी लिखिएगा, ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ से क्या है? छोटी संख्या यहाँ तो 220 है, और गुणे में बराबर में अनुपात में क्या लिखोगे? 300। यहाँ से 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 एकन और ये 2 एकन 2 पंचे। देखिए क्या निकल कर आया? 11:15 आया निकल के। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अनुपात अनुपात, ठीक है। सभी प्रश्न एक बार में ही सभी सॉल्व हो गए। ऐसे ही हल किए जाते हैं बस। एक से चाहे इधर का कान पकड़िए चाहे इधर का कान पकड़िए, आप चाहे ऐसे पकड़िए और चाहे ऐसे पकड़िए, हर प्रकार से ऐसे प्रश्न हल होते हैं। समझ गए एकदम? अब हम इसी के जो अगले जो प्रश्न है, इसका अगला अभ्यास होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर के आएंगे आपके सामने। वीडियो को तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये गणित से जो संबंधित क्लास आज की ये कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चैनल पर अगर हमारे आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसका हम नया जो अभ्यास होगा, इसका हम अपना कल लेकर फिर इसी समय आपके सामने हम उपस्थिति होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।